मेरे प्रिय भाई बहनों साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज मैं भोर के समय फिर आप सब लोगों के सामने प्रतिदिन की तरह फिर उपस्थित हुआ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भी मैं प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि परमेश्वर आपको अंधकार से बाहर निकालेंगे। आपके आँखों का पर्दा हट जाएगा, जो अंधापन का पर्दा हट जाएगा और आप सब लोग बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाई बहनों रिश्तेदारों को शेयर करें। साथियों, जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। आपके धंधों में, काम धंधों में विकास होगा। आपके रास्ते में आने वाली हर एक रुकावट दूर होगी। आपके आँखों का अंधापन का पर्दा हट जाएगा। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है पहला यूहन्ना की किताब है, उसका 2 अध्याय का 11 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो कोई अपने भाई से घृणा करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आँखें अंधी कर दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए साथियों आप सब लोग परमेश्वर से प्रेम करें, अपने भाई से प्रेम करें, अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करें। हालेलुया। परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, क्योंकि साथियों अंधकार मिटता जा रहा है, क्योंकि जब से यीशु का आगमन हुआ है, जब से यीशु के वचन का सुसमाचार फैलना प्रारंभ हो गया है, तब से साथियों अंधकार मिटता जा रहा है और सत्य की ज्योति चमक रही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। साथियों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं बता रहा हूँ, परंतु वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। हालेलुया। वही पुरानी आज्ञा, वही वचन है जो तुम सुन चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, मैं आप सब लोगों को वही नई आज्ञा बता रहा हूँ और जो आप लोगों में सत्य है, क्योंकि साथियों सत्य यह है कि यीशु के वचन के द्वारा अंधकार मिट रहा है, सत्य की ज्योति चमक रही है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर मैं ज्योति में हूँ तो फिर भी अपने भाई से घृणा। साथियों, अगर मैं ज्योति में हूँ और जो इस वचन को सुनते हैं तो वो भी ज्योति में है। इसलिए कि भाइयों, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अपने भाई से प्रेम रखो। अपने भाई से क्यों घृणा करते हो? हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, परमेश्वर प्रेम है, इसलिए कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। इसलिए कि साथियों मैं तुम्हें बच्चों की तरह मानकर तुम्हें ये वचन बता रहा हूँ कि आप सब लोग पाप ना करो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आप सब लोग पाप ना करो, कोई अपराध ना करो जिससे आप गड्ढे में पड़ जाएं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यदि कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, वह है पवित्र आत्मा, अर्थात यीशु मसीह जो धर्मी है।
साथियों, मेरे भाई बहनों, इसलिए मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह जो धर्मी है वह स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित करता है। वह हमारे पापों का प्रायश्चित है। हालेलुया। और हमारा ही नहीं वरन सारे संसार के पापों का भी प्रायश्चित करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, यदि यदि हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, तो साथियों उसी में हमको मालूम हो जाता है कि हम उसे जान गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, अगर आप लोग जान गए हो कि प्रभु ही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, प्रभु ही हमारे पापों को क्षमा करने में हमारी मदद कर सकता है। साथियों, यदि हम लोग यह कहें कि हमने पाप नहीं किया है, तो वह झूठा, उसको हम झूठा ठहराते हैं। वह परमेश्वर की ओर से भी झूठा ठहराया जाएगा। बहुत से लोग हैं साथियों, कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया। साथियों, जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, वे लोग झूठे लोग हैं, पाखंडी लोग हैं। मेरे भाई बहनों, साथियों, क्योंकि उसका वचन हम में नहीं है जो कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है। साथियों, उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, इसीलिए कि वह ऐसा बोलता है। साथियों, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, यदि हम लोग कहें कि हमने पाप नहीं किया, यदि हमने पाप नहीं किया, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। आप स्वयं अपने आप को गड्ढा में डालते हैं। हालेलुया, मेरे भाई बहनों, साथियों, इसलिए कि साथियों, मेरे भाई बहनों, हम लोग परमेश्वर की सहभागिता में हमेशा रहें और हम अंधकार में ना चलें। हम झूठ जो बोलते हैं और सत्य पर आचरण नहीं करते हैं, परंतु हम परमेश्वर के साथ चलें। हम परमेश्वर की ज्योति में चलें। परमेश्वर स्वयं ज्योति है। वह हमारी सहभागिता एक दूसरे से करवाता है और हम यीशु मसीह के लहू में सब पाप के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। यीशु मसीह के लहू में हम सब लोग शुद्ध किए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ साथियों कि हमारे सामने हमारे जीवन में जो कुछ प्रकट हुआ है उसको हमने देखा और उसकी हम गवाही देते हैं। और आप लोग भी उस अनंत जीवन का सुसमाचार सुनते हैं जो पिता के साथ था और हमारे आप सबके जीवन में प्रकट हुआ है। हमने उसको देखा और सुना है और हम एक दूसरे को भी वही सुनाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आप लोग परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर आपसे भी प्रेम करेगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर चरणों में आपके आता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम देखते हैं झूठा कौन है? केवल वह है जो यीशु मसीह में होने का इनकार करता है। जो यीशु मसीह में होने का इनकार करता है वही यीशु मसीह का विरोधी है। और साथियों, जो इनकार करता है और दिखावटी में स्वीकार करता है, क्योंकि प्रभु सब कुछ जानता है, उससे कुछ नहीं छिपा। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों को देखता हूँ जो प्रभु में हैं, क्योंकि जो लोग प्रभु में हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं और प्रभु की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। साथियों, कुछ ऐसे लोग मैं देखता हूँ कि वो गड्ढा में जा रहे हैं। मैं गड्ढा में इसलिए साथियों आप जा रहे हो क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों के कामों को
आपने अपने जिम्मेदारी पर ले लिया है। जिस काम को प्रभु करता है, जिसके लिए करता है, वो गवाही नहीं दे सकता है। तो साथियों, आप लोग प्रभु के विरोध में आप काम कर रहे हो, इसलिए कि साथियों, जब प्रभु जो काम करता है उसकी गवाही को अगर कोई नहीं देता है, उसकी महिमा नहीं करता है, तो वह श्राप है। मेरे भाई बहनों, आप लोग श्रापित हो। आप एक दूसरे की इच्छा को पूरा करना चाहते हो, एक दूसरे को संतुष्ट करना चाहते हो, एक दूसरे के काम को बनाना चाहते हो, परंतु जिसके काम के लिए आप मरते हो, जिसके काम के लिए आप परेशान हो, वह परमेश्वर की महिमा नहीं करता है। इसलिए कि साथियों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हुई, जो अगुए थे। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ लोग सो गए। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता का। मैं उन लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करना बंद कर दें, अन्यथा वो गड्ढे में चले जाएंगे। गड्ढा से उनको कोई निकाल नहीं सकता। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, आज यीशु मसीह उनके पाप क्षमा हो जाए, उनके श्राप धुल जाएं, और जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, शैतानी बंधन से वो बाहर निकलें। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं फिर प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारे भाई बहन, बहुत से लोग बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं पुकारता हूँ, जितने हमारे भाई बहन विश्वास में हैं, आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, जो बीमार हैं, आज उनकी बीमारी चली है। जो लालसा में है बीमारी से चंगाई के लिए, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी लालसा पूरी हो और बीमारी उनकी चली जाए, लोग चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग गरीब हैं, कर्जदार हैं, आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुनते हैं, उनकी गरीबी से छुटकारा, कर्ज से छुटकारा मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ रहे हैं, जो बीमार हैं, बीमारी से चंगाई को चाहते हैं और प्रभु आपको अपनाना चाहते हैं। प्रभु जी, आपका दिव्य दर्शन चाहते हैं। आज उन भाई बहनों को प्रभु आप दिव्य दर्शन देने जा रहे हैं। उनकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होने जा रही हैं, उनकी इच्छा को आप पूरी करने जा रहे हैं। जैसे वचन पहला यूहन्ना का 2 अध्याय का 17 वचन कहता है, संसार तथा उसकी लालसाएं मिटती जा रही हैं, परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आप लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। आपकी लालसा पूरी होगी। आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे तो आप में परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को हमेशा पूरा करेगा। परमेश्वर हमेशा आपके साथ में बना रहेगा। आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। आमीन।